कक्षा नवमी पाठ 2 लहासा की ओर। लेखक राहुल सांकृत्यायन। शुरू करते हैं। लेखक परिचय। राहुल सांकृत्यायन का जन्म जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में सन 1893 में हुआ। इनका असल नाम था केदार पांडे। बौद्ध धर्म में अत्यधिक इच्छा रखने के कारण 1930 में ये श्रीलंका गए और वहां जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। इन्होंने विभिन्न स्थलों के भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत करने के अलावा वहां के लोगों की रहन सहन की सुंदर झांकियां भी प्रस्तुत की हैं। वे यात्राओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। वे अनेक भाषाओं के ज्ञानी और एक साहसी यात्री थे। वे अक्सर अध्ययनशील रहते थे और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण उनकी रचनाओं में यात्रा वृत्तांत शैली अत्यधिक नजर आती है। पाठ परिचय। लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से उद्धृत है। यह यात्रा उन्होंने सन 1929 से 30 के दौरान नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा भिखारी के छद्म वेश में की थी। छद्म वेश का अर्थ होता है जब आप अपनी पहचान छुपाकर किसी और की पहचान लेकर सामने आते हैं, यानी हम किसी का रूप धारण कर लेते हैं, अपनी पहचान छिपा लेते हैं। इस यात्रा वृतांत में तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम यानी कि जटिल और जहां पहुंचना मुश्किल हो वैसे रास्तों का वर्णन बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस पाठ में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। यात्रा वृतांत। यह साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक अपनी यात्राओं का अनुभव एक रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। इसमें यात्री के अनुभव, सौंदर्य बोध और उसकी प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति होती है। कोई भी व्यक्ति जब किसी स्थल की यात्रा करता है वह उसे अभिव्यक्ति स्वरूप एक विधा के रूप में प्रस्तुत करता है, तो हम उसे यात्रा वृत्तांत के नाम से जानते हैं। आप भी यदि किसी स्थल की यात्रा करते हैं तो आप भी यात्रा वृत्तांत के रूप में प्रस्तुति दे सकते हैं। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग के माध्यम से लेखक ने यह यात्रा शुरू की। यह उस समय में न केवल व्यापारिक रास्ता ही था बल्कि एक सैनिक रास्ता भी था। इसलिए चारों ओर फौजी चौकियां और किले थे जिनमें चीन की सेनाएं तैनात रहती थी। आज उन्हीं किलों में किसानों ने अपना बसेरा यानी कि अपने रहने का स्थान बना लिया है। आगे बढ़ते हैं और तिब्बत के सामाजिक जीवन के बारे में जानते हैं। तिब्बत में जाति पाति और छुआछूत बिल्कुल नहीं है। यहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती। यहाँ का समाज बहुत ही खुले विचारों का है। निम्न श्रेणी की भिखमंगों को छोड़कर कोई भी अपरिचित व्यक्ति आपके घर में स्वागत के साथ बुलाया जा सकता है। घर की सास या बहू चाय बना लाती हैं, नहीं तो आप स्वयं भी घर जाके बना सकते हैं। यहाँ की चाय हमारी भारतीय चाय से एकदम अलग है। यहाँ की चाय में दूध नहीं पड़ता बल्कि उसमें सोडा, मक्खन और नमक डलता है। ठहरने की सही जगह। इस बार यात्रा के दौरान लेखक और उसका साथी सुमति भिखारी के वेश में थे। तब भी उन्हें थोंगला के आखिरी गांव में सुमति के जान पहचान वाले घर में अच्छी जगह मिल गई। लेकिन जब 5 साल पहले लेखक इसी रास्ते से आए थे तब वे भिखारी के वेश में नहीं बल्कि एक भद्र यात्री के वेश में थे। लेकिन उन्हें तब रहने के लिए कोई जगह न मिली थी क्योंकि वो संध्या काल में आए थे और
संध्या काल में तिब्बत के लोग शाम को मदिरा पीकर अपने होश हवास खो बैठते थे। उन्हें होश नहीं रहता था कि उनके सामने जो व्यक्ति है वह भिखारी है या भद्र वेश में कोई यात्री है। वे उनका आदर सत्कार नहीं कर पाते थे और इस प्रकार उन्हें उचित स्थान नहीं मिल पाता था। लेखक भी इसी तरह की स्थिति से गुजर चुके थे। शब्दार्थ: भद्र यात्री। भद्र यात्री का अर्थ है वह यात्री जिसने बहुत ही सुंदर, सहज और बहुत ही चमकदार कपड़े पहने हों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना पाठ ल्हासा की ओर के लेखक राहुल सांकृत्यायन के बारे में। वे बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने श्रीलंका गए थे और उसके बाद अपनी तिब्बत यात्रा पर निकले। अपनी इसी यात्रा की चर्चा और अभिव्यक्ति उन्होंने ल्हासा की ओर पाठ में की है। ल्हासा की ओर पाठ का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का पाठ हम अगली कक्षा में सीखेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।